दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका फील्ड स्टडी मंत्रा टिप चैनल पे। 69,000 जो पीआरटी शिक्षक भर्ती है उसमें ओबीसी और एससी छात्र छात्राओं की ओवरलैपिंग कैसे कराएगी सरकार, इसका फॉर्मूला क्या होगा, इसके बारे में लोग चिंतित बहुत ज़्यादा हैं। और यही चिंता एससी और ओबीसी वालों के लिए नहीं है, जनरल वालों को बहुत ज़्यादा हो गई है कि उनका क्या होगा भविष्य में, उनकी भविष्य किस प्रकार से सुरक्षित रह पाएगा। और देखो, बार बार हर वीडियो में यही कह रहा हूँ, सरकार बार बार यही कह रही है कि हम किसी का नुकसान नहीं होने देंगे। और ये बात हकीकत है, 4 साल जो नौकरी कर रहा है, गलती किसी की नहीं होती, वही सीधी बात है। गलती सरकार ने करी है, उसका खामियाजा सरकार भुगतेगी। छात्रों की कोई गलती नहीं है। छात्रों को क्या फ़र्क पड़ रहा था, उनका सिलेक्शन होता नहीं होता उस टाइम पे। लेकिन 4 साल जो जॉब कर रहा है वो बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन 4 साल से जो जॉब नहीं कर रहे हैं ओबीसी और एससी वाले, उनकी भी सरकार को ख्याल रखना चाहिए था, क्योंकि उनने बेचारों ने किस किस जगह मतलब अपना धरना प्रदर्शन नहीं किया। आपके मतलब सीएम आवास के बाहर में, मंत्रियों के आवास के बाहर में, हर विधायक, हर मंत्री, हर व्यक्ति के घर के आगे माथा टेका, लेकिन उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई। उनका दर्द बहुत बड़ा है, सही बात तो ये है। और छोटी मोटी जगह नहीं थी। और पोस्टों की संख्या लगभग आपको 19,000 का घोटाला हुआ है। बार बार इसी का चीज़ हवाला देते रहे, मीडिया चैनल के माध्यम से आपने सुनते भी रहे होंगे कि 6800 का मामला नहीं था। 6800 ये सरकार लेके आई, 6800 की सूची कि अगर घोटाला हुआ है, सरकार ने माना तो 6800 की सूची ला के रख दी। और उसने हाईकोर्ट ने उसको निरस्त भी कर दिया कि ये तो गैरकानूनन है, तो उसको निरस्त कर दिया। लेकिन मामला 6800 नहीं 19,000 का था, ठीक है। और इसकी ओवरलैपिंग किस प्रकार से कराती है ये तो सरकार जानती होगी। फार्मूला जल्दी से जल्दी बताए। और 2 दिन पहले ये कहा जा रहा था कि 24 घंटे के अंदर फार्मूला आ जाएगा, लेकिन नहीं आया। सरकार किसी और चीज़ में मसरूग है और वो चाहती है कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। वो सरकार सबसे बड़ा वो है कि सरकार चाहती है कि सुप्रीम कोर्ट कोई याचिका बढ़िया से डाल दे तो इन चीज़ों से निजात पाएँ। सरकार को मैं बार बार कह रहा हूँ, सरकार के गले की हड्डी बन चुकी है 69,000 वैकेंसी। न उसे उगलते बन रहा है न निगलते बन रहा है, सीधी बात ये है। यही चीज़ दिक्कत कर रही है। अब देखो, अगर मान लो कि समायोजन होता भी है, अगर समायोजन करती है सरकार, या मतलब जो जनरल वाले हैं इन्हीं 69,000 पे उनको बचाना चाहती है, तो किस प्रकार से बचाएगी। पहले तो बात यह है कि एसटी की जो एसटी समुदाय है, समाज है, उसकी 1133 सीट बची हैं। चलो मान लिया कि ये सीटें आपको ओबीसी और एससी वालों को दे दोगे, तब भी तो ये बहुत बड़ा मामला है। 1133 से कुछ नहीं होगा। मान लो कुछ लोग ऐसे भी होंगे जिन्होंने ज्वाइन नहीं किया होगा, जैसे जब उस टाइम पे ज्वाइनिंग हो रही होगी उस टाइम पे ज्वाइन नहीं किया होगा, या बहुत सारे लोगों ने रिजाइन दे दिया होगा, तो ये बहुत ज़्यादा नहीं बैठेंगे, बहुत ज़्यादा खिंच के बैठ जाएंगे। 1133 ही है, 1000 और मान लो तो 2000 चीज़ में नहीं निपटेगा मामला निपटेगा लगभग, ये मान लो कि 19,000 है तो 19,000 में, तो ये सीट आएंगी कहाँ से, बड़ी बात है ये। तो यही इसका फार्मूला सरकार तैयार करे और सरकार लोगों को बताए, और सही बात तो विश्वास में ले। छात्र छात्राएँ बहुत दुखी हैं, परेशान हैं इसके लिए। और इतनी सीटें, भाई सीधी बात है, अगर इतनी सीटें जो तुम्हारी ओबीसी और एससी की ओवरलैपिंग होगी, या तो सरकार 69,000 में जोड़ेगी। एक तो वो सीधा सीधा फंडा है कि 69,000 में जोड़ेगी तो बवाल होगा। जो नए छात्र शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे, फिर सरकार फंस जाएगी, फिर ये तुम्हारी शिक्षक भर्ती दोबारा फिर फंस जाएगी। और ये अगर ऐसा होता है, अगर इसमें नहीं जोड़ते तो जनरल वाले बाहर हो जाएंगे, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच जाएंगे। तो मैं पहले भी बताया था, फिर बता रहा हूँ, अगर ऐसा होता है तो इसी चीज़ में ये भर्ती फंसी रहेगी। बाद बाकी साल 2 साल आराम से कट जाएंगे, विधानसभा चुनाव हो जाएगा, और फिर उसके बाद क्या होगा आप सब जानते हो। बस यही सरकार चाहती है। देखो, फंस दोनों तरफ से रही है। अगर ओबीसी और एससी की ईमानदारी से ओवरलैपिंग कराएगी तो 19,000 सीटें जद्दल की सीधी 19,000 निकल जाएंगे। अगर ओवरलैपिंग नहीं कराएगी, अगर 69,000 पे सीट जोड़ेगी, तो फिर जो नई शिक्षक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं वो सुप्रीम कोर्ट चले जाएंगे। तो दोनों तरफ से सरकार फंसी हुई है। और मैंने बताया कि इसमें अगर फार्मूला इनके पास कोई है तो ये फार्मूला दे लोगों को, जिससे लोग क्लियर हों, दिमाग से एकदम बिल्कुल शांति हो जाए कि भैया ऐसे होगा फार्मूला। और मैंने बता दिया कि ये फार्मूला इसमें काम करेगा ही नहीं। 1133 मान लो एसटी वर्ग की सीट है, कुछ लोगों ने ज्वाइन नहीं किया, कुछ लोगों ने रिजाइन कर दिया, तब भी ये सीट 2 से 2,500 से ज़्यादा नहीं हो पाएंगी। 1000-1200 मान लो इतने ही होंगे। 2-2,500 सीटों से काम नहीं बनेगा। इनको कुछ ना कुछ तो प्रावधान करना ही पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये रहा वीडियो। और सरकार जैसा भी हो, लोगों को जल्दी से जल्दी बताए कि फार्मूला ये है, इस फार्मूले के तहत हम करने जा रहे हैं, जिससे लोग शांत हो जाएं और अपना काम अपने दिमाग से ये निकाल दें कि हमारी सरकार नौकरी जा रही है या नौकरी हमको नहीं मिल रही। दोनों चीज़ें शांत हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो ये रही इन्फॉर्मेशन। अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कर दिया करो, चैनल सब्सक्राइब कर लो। धन्यवाद।